आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक मुहावरा, एक वाक्य है, जैसी मति वैसी गति। मति का अभिप्राय बुद्धि से है, आपकी सोच से है, आपकी समझ से है, आपके विवेक से है। संसार में एक साधारण मनुष्य अक्सर संसार को पाने के लिए ही अपनी बुद्धि का एक विशेष इस्तेमाल करता है। ये राजसी स्थितियाँ हैं। बुद्धि तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से तो सात्विक तत्व है। जबकि सात्विक तत्व को बने रहने के लिए एक निरंतर सत्संग रूपी खुराक चाहिए। कभी-कभी आप साधारण बोलचाल में हम क्या कहते हैं, इसकी तो मत ही मारी गई है। ये सभी स्थितियाँ कहीं न कहीं आप लिख भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, लेकिन स्थितियों पर आप और हम विचार नहीं करते। शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्संग करो। सत्संग एक ऐसी खुराक है जिसको बुद्धि जब ग्रहण करती है तो वो उसमें एक विवेक शक्ति जगने की संभावनाएं होती है। यदि आप बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक नहीं देते, भोजन नहीं देते, सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, तो फिर स्थितियां ये मति की, बुद्धि की कमजोर पड़ने लगती हैं, राजसी स्थितियां बनने लगती हैं। और राजसी स्थितियां कब अमर्यादित हो जाती हैं, तो फिर मनुष्य अनित्य गति कर है। बड़े चतुराई का अभिप्राय बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। आज जितने भी देखिए डिजिटल अपराध होते हैं, छीना-झपटी, ये सब बिना बुद्धि के संभव नहीं है। तो फिर जैसी-जैसी आप स्थितियाँ करते हो, कर्म हो जाते हैं, कर्मशय बनता है, संस्कार बनते हैं, तो कारण शरीर की स्थितियाँ ही अगली मनुष्य योनि का फिर निर्धारण कर नहीं पाती, पात्रता बन नहीं पाती। तो फिर अधोगति की स्थितियाँ, देखिए हम बार-बार कहते हैं ना, मनुष्य योनि कर्म प्रधान है, साधना योनि साधना करने का एक अवसर है। यदि साधना नहीं भी होती तो कोई दंड नहीं है, लेकिन कर्मों में जब एक कमजोरी आने लगती है, कानून का एक उल्लंघन होने लगता है, अपराध होने लगते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, ये करो, ये मत करो। जब मना करने वाली स्थितियों को आप करते हो, तो आपका क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, कार्य शरीर बिगड़ता है, फिर बिगड़ा हुआ कार्य शरीर ही एक आधार बनता है। हमारा एक बहुत बड़ा वीडियो तकरीबन 6 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म कर्मफल सिद्धांत के अनुसार, वो वीडियो लगभग पौने 3 घंटे की थी। इसके ऊपर आप तर्कपूर्वक चिंतन करें, सात्विक बुद्धि बनाएँ, देखिए आपकी हमारी जो एक गति है, गति का अभिप्राय यहाँ पुनर्जन्म से है। देखिए, जब आप अपने जीवन के अवसर का लाभ उठाते हो, तब तो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। तो आपकी हमारी मनुष्य जोनी सुनिश्चित बनी रहती है, क्योंकि साधना करने का अवसर तो मनुष्य जोनी में है और साधना अपने हमने आरंभ कर दी है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ। इसलिए अपनी मति को बिगड़ने मत दें, इसको सत्संग रूपी खुराक देते रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें कि आपकी हमारी मति कभी भी खराब नहीं हो, कि आपकी हमारी गति बिगड़े नहीं। अक्सर हम अपनी चिंताओं में अधोगति की बार-बार स्थितियों पर चर्चा इसीलिए करते हैं, ताकि आप और हम नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनि है, इनमें ऐसी कितनी जोनि है जिनके आप और हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। अब उन जोनियों में भी आज जितने जीव हैं, वो भी कभी न कभी मनुष्य जोनि में थे। उनकी भी मति खराब हो गई थी। इसके फलस्वरूप उनकी गति की स्थितियों पर तर्कपूर्वक सहमी चिंतन करें, बुराई से बचिए, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि आपकी हमारी मति, आपकी हमारी बुद्धि में विवेक शक्ति जगे, हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। क्योंकि
तमोगुण में गिरने की स्थितियाँ बढ़ने का प्रश्न ही ना उठे। स्थितियों पर विचार करें। इन शब्दों के साथ चर्चा विशेष को विराम देते हैं कि प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।